वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, मज़े में हैं, एंजॉय वगैरह कर रहे हैं, साथ में स्टडी भी कर रहे हैं। वेरी गुड। एंजॉय भी कीजिए, स्टडी भी कीजिए, घर में सबकी मदद भी कीजिए और साथ साथ अपनी स्टडी को भी जारी रखिए, सही है, और सबका ख्याल भी रखिए, ठीक है। तो हम क्लास सेकंड में एसएसटी का पहले लेसन का 5वां टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं। 4 लेसन हमने पढ़ लिए, उसमें हमने 5 लोगों की मदद के बारे में पढ़ लिए, 5 लोगों के वाक़ियात पढ़ लिए, जिसमें हमें ये पता चल गया कि दूसरों की मदद हमें प्यारे बच्चों कैसे करनी है। सही है, क्या पता लग गया कि हमें दूसरों की मदद जो है वो कैसे करनी है, ये बात समझ आ गई? ठीक है, तो आज हमारा लास्ट टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे नहीं, हमने पढ़ तो लिया ना, अब पूरे चैप्टर की हम क्या करेंगे, मशक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। यानी हमने पूरे चैप्टर में जो पढ़ा है उससे मुताल्लिक चीज़ों को हम हल करेंगे, उनके जवाबात देंगे, ठीक है। देखते हैं हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा, ठीक है प्यारे बच्चों। जल्दी से पेज नंबर 7 ओपन कर लीजिए। वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी जल्दी ओपन कीजिए पेज नंबर 7। चैप्टर क्या है हमारा? दूसरों की मदद। ठीक है, पेज नंबर 7 ओपन किया प्यारे बच्चों, फिंगर रखिए, लिखा हुआ है मश्क। जी कह रहे हैं तस्वीरों को गौर से देखिए और इन पर सही का निशान लगाइए जिनमें किसी को मदद की ज़रूरत है। प्यारे बच्चों क्या करना है आपको? आपको ये काम करना है कि तस्वीरें जो दी गई हैं इन तमाम तस्वीरों को आपको गौर से देखना है और इसमें बताना है कि किसको मदद की ज़रूरत है और किसको मदद की ज़रूरत नहीं है। चले पहली तस्वीर देखते हैं। प्यारे बच्चों, ये एक लड़की है जो कि शेल्फ में किताबें सही से रख रही है। क्या इसको मदद की ज़रूरत है? जी मेरे ख़्याल से तो मदद की ज़रूरत है। तो आप इधर किसका निशान लगाएंगे? सही का लगाएंगे। जल्दी से लगाएं। लगा लिया? वेरी गुड। अब दूसरी तस्वीर। प्यारे बच्चों, एक शख्स बाइक पे जा रहा था, बाइक चलाते चलाते वो गिर गया। क्या उसको मदद की ज़रूरत है? वेरी गुड, इसको भी मदद की ज़रूरत है। कैसे? इसको उठाना है, पूछना है भाई आपकी चोट तो नहीं लगी, अगर लगी है तो उसको कहाँ लेके जाना है? हॉस्पिटल लेके जाना है, इसकी मरहम पट्टी लगवा के इसको घर तक ड्रॉप करना है। सही है, इधर भी लगा लें सही का निशान। प्यारे बच्चों, इस तस्वीर को देखें, दोनों शख्स जो है वो मेरे ख्याल से इनको ही मदद की ज़रूरत है क्योंकि दोनों शख्स अंधे हैं। बताएं, ब्लाइंड है, क्या इनको मदद की ज़रूरत है? जी बिल्कुल है। ऐसा ना हो कि जा रहे हैं रोड के ऊपर, गाड़ी वाला कोई इनको ठोक दे, तो इनको मदद की ज़रूरत है, रोड क्रॉस इनको करवाना पड़ेगा। तो इधर भी क्या लगाएंगे आप? सही का निशान लगा लीजिए। लगा लिया? वेरी गुड। प्यारे बच्चों, इधर देखिए, ये कुछ लोग जो है वो सामान घसीट के लेके आ रहे हैं आगे से। सही है, क्या इनको मदद की ज़रूरत है? इनको मदद की ज़रूरत है, सामान लेके आ रहे हैं। बिल्कुल है, आप इनकी मदद करेंगे तो इनका काम क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। इधर भी क्या लगाएंगे? टिक। प्यारे बच्चों, ये बच्चा रो रहा है, क्या इसको मदद की ज़रूरत है? इसको मदद की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको पैसे चाहिए या फिर इसको कोई अपनी ख्वाहिश पूरी करवानी है। चाहता है कि अम्मी मुझे पैसे दे दें या मोबाइल दे दें, मैं उसको मैं कार्टून देख लूँ, या फिर अम्मी मुझे बाहर जाने दे खेलने के लिए, खेलने नहीं जाने दे रही, तो ऐसे इसलिए रो रहा है। इसको मदद की ज़रूरत नहीं है, तो क्या यहाँ क्या लगाएंगे? क्रॉस। प्यारे बच्चों, ये दांत साफ़ कर रहा है, क्या इसको मदद की ज़रूरत है? कौन बोल रहा है? प्यारे बच्चों, इसको मदद की ज़रूरत नहीं है। मदद की ज़रूरत होती तो क्या आप जाएंगे, क्या आप उसके दांत साफ़ करेंगे? आप पकड़ेंगे टूथब्रश और बोलेंगे लाओ मैं तुम्हारे दांत साफ़ करूं, लाओ मैं तुम्हारी मदद करूं? ऐसे होता है? नहीं होता ना, ठीक है। तो उसको मदद की ज़रूरत नहीं है। यहाँ क्या लगाएंगे? क्रॉस लगाएं। प्यारे बच्चों, ये कॉम कर रहा है, बालों में, हेयर में कॉम कर रहा है, बताओ क्या इसको मदद की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये कॉम कर रहा है अपने बालों में, बासानी कर सकता है, बना सकता है अपने बाल। क्या आप जाएंगे लाओ बेटा मैं आपके बाल बना दूँ? ऐसे होता है? ऐसे काम तो वो खुद कर सकता है, इसमें कोई मदद उसको नहीं चाहिए। सही है, तो इधर भी क्या लगाएंगे आप? क्रॉस लगाएंगे। जल्दी से लगा लें। लगा लिया? वेरी गुड। अब पेज नंबर 8 ओपन कीजिए। कर लिया 8? जल्दी से, वेरी गुड, ठीक है। पेज नंबर 8 पे आपके पास लिखा हुआ है
चले हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। जगह नहीं है हमारे पास, हम मिटा देते हैं इसको ताकि हमारे पास जगह ज़्यादा हो जाए। आप इन लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं? प्यारे बच्चों सवाल दिया हुआ है, आप इन लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं? लिखिए या तस्वीर बनाइए। प्यारे बच्चों जिसकी कॉपी पड़ी है वो कॉपी में 4 कॉलम बनाएगा, जिसकी कॉपी छोटी है कॉपी में 2 कॉलम बनाए। इस तरह से आपको कॉपी के अंदर कॉलम बनाना है, सही है। इस तरह से आपने कॉपी में कॉलम बनाना है। कॉलम बनाने के बाद प्यारे बच्चों इधर जो है वो एक लाइन आपको खींच देनी है, सही है, और बीच में भी एक लाइन आप खींच देंगे, सही है। इस साइड पे लिखेंगे आप अपने अम्मी की घर में, अपनी अम्मी की घर में और यहाँ लिखेंगे अपने अब्बू की घर में, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे अपने अम्मी की घर में, यहाँ अपने अब्बू की घर में। प्यारे बच्चों आपको बताना है कि अपने अम्मी की घर में किस तरह से मदद कर सकते हैं। एक एक पॉइंट मैं बताऊँगा दोनों का, बाकी के 2 पॉइंट आप लिखेंगे, हर आपको 3-3 पॉइंट लिखना है, ठीक है। पहला पॉइंट मिसाल के तौर पे अपनी अम्मी के घर में किस तरह मदद करते हैं? सफाई में मदद करते हैं, सफाई में मदद करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब्बू की किस तरह से मदद करते हैं, बताइए प्यारे बच्चों। अब्बू की सामान लाने में मदद करते हैं, सामान लाने में मदद करते हैं। प्यारे बच्चों अब्बू अगर कोई सामान मंगवाते हैं तो वो लाने के अंदर क्या करते हैं? मदद। इस तरह से पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 आप खुद लिखेंगे, इसका ही पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 आप खुद लिखेंगे। जल्दी से पॉज कीजिए और ऐसी कॉलम बनाइए, और कॉलम बनाने के बाद एक साइड पे अपने अम्मी घर में मदद और दूसरी साइड पे अपने अब्बू के घर में मदद के बारे में लिखिए। क्लियर हो गई बात? जल्दी से पॉज करके कॉपी करिए और 2 पॉइंट भी लिख लीजिए। वेरी गुड, सही है। इसे मैं कर देता हूँ रब। अपने अब्बू की घर में हो गया। इसके अलावा प्यारे बच्चों इसके बाद आपको किसकी मदद करनी है? इसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको फिर से कॉलम बनाने हैं ऐसे, ठीक है। उसमें आप किसकी करेंगे? अपनी टीचर की क्लास में और इसके अलावा एक बीमार बच्चे की, एक बीमार बच्चे की, ठीक है प्यारे बच्चों। अपनी टीचर की क्लास में किस तरह मदद कर सकते हैं? टीचर की क्लास में इस तरह मदद कर सकते हैं, अगर क्लास में डस्टर या चौक नहीं है तो आप टीचर से पूछेंगे टीचर मैं चौक और डस्टर ले आऊँ, ठीक है। टीचर को अगर पानी पीना है तो आप टीचर को पानी पिला सकते हैं। टीचर को अगर चेयर चाहिए तो आप उसको चेयर ला के दे सकते हैं। इस तरह से आप अपनी टीचर की क्लास में मदद कर सकते हैं। चौक वगैरह ला कर दे सकते हैं।
प्यारे बच्चों, इसके अलावा और जो आप दूसरा काम कर सकते हैं और तीसरा काम कर सकते हैं टीचर की मदद में क्लास में, वो भी आप लिखें। एक बीमार बच्चे के लिए आप क्या कर सकते हैं? कोई आपका दोस्त, अगर फ़र्ज़ करें अगर आपका कोई दोस्त बीमार है तो आप उसकी तरह किस तरह मदद करेंगे? आप उसकी इस तरह मदद करेंगे कि आप उसके घर जाएंगे, उससे पूछेंगे कि आपको कोई मदद की ज़रूरत है, मैं आपका कोई काम कर सकता हूँ? तो बोलेगा ये काम कर दें, तो आप उसका वो काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे उसकी जो है वो उसका अगर जो है वो काम बाकी है तो आप वो काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे वो कोई प्रोजेक्ट बना रहा है तो उसमें वो बना नहीं सकता, बीमार पड़ गया, तो उस प्रोजेक्ट में आप उसकी मदद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसके प्रोजेक्ट में उसकी तीमारदारी के लिए जा सकते हैं। उसके प्रोजेक्ट में क्या कर सकते हैं? उसके प्रोजेक्ट में उसकी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों? वो लिख लीजिएगा पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 खुद से। प्यारे बच्चों, वीडियो पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद इसे कॉपी कर लीजिए। जल्दी से कॉपी करिए। ठीक है, वेरी गुड, कॉपी कर लिया, सही है। इसके बाद प्यारे बच्चों, पेज नंबर 3 पे जो नेक्स्ट पेज है आपका, उस पर दोबारा से आप कॉलम बनाएंगे बिल्कुल इसी तरह से। ठीक है, जल्दी से बना लें। वेरी गुड, कॉलम बना लिया आपने इस तरह से। ठीक है, अब उसमें क्या लिखेंगे? एक दोस्त जो कई रोज बाद स्कूल आया है। यहाँ पे जगह कम पड़ गई, लाइन मिटा रहे हैं। स्कूल आया है। प्यारे बच्चों, अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो एक काफ़ी अरसे के बाद स्कूल आया है तो आप उसकी किस तरह से मदद कर सकते हैं, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद प्यारे बच्चों, एक बूढ़ी औरत जो अपने बेटे को खत लिखना चाहती है मगर इसे लिखना नहीं आता। मगर इसे लिखना नहीं आता। तो आप इस बूढ़ी औरत की किस तरह से मदद कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताने। तो पहले इसका देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, एक दोस्त है आपका जो कई रोज़ के बाद स्कूल आया, यानी काफ़ी अरसे के बाद स्कूल आया है। अब आपको उसकी क्या करनी है? मदद करनी है। किस तरह से करेंगे? जिस क्लास में दाखिल होगा उससे पहले सलाम दुआ करेंगे, पूछेंगे बेटा कैसे हो भाई, आप सही है, तमाम चीज़ें पूछ ली। फिर उसको बताएंगे कि मेरे दोस्त जो पिछला हफ्ता है टीचर ने इस हफ्ते में ये काम करवाया है, लिहाजा आप इस काम को कंप्लीट कर लीजिएगा, आपका ये काम हो जाएगा। इसके अलावा और उसको कोई और मदद की ज़रूरत हो या उसको ये बताइएगा कि हमारा जो टॉपिक है वो ये चल रहा है, हर टॉपिक के लिहाज से उसको बता दीजिएगा। जब आप इस तरह से करेंगे तो आपके दोस्त की क्या हो जाएगी? मदद हो जाएगी। तो क्या लिखे प्यारे बच्चों? एक दोस्त जो कई रोज़ बाद स्कूल आया उसकी किस तरह मदद करेंगे? क्लास में जो पहले काम हुआ है उसके बारे में बताएंगे। क्लास में जो पहले काम हो चुका है उसके मुताल्लिक उसे समझाएंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है।
इसके अलावा आपको दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट खुद से सोच के लिखना है कि आप उसकी और क्या मदद कर सकते हैं। मिसाल के क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। प्यारे बच्चों, इसके बाद एक बूढ़ी औरत जो अपने बेटे को ख़त लिखना चाहती है मगर इससे ख़त लिखना नहीं आता। अब बताइए, अब वो अपने बेटे को ख़त लिखना चाह रही है। उसका बेटा कहाँ है? शहर में, और वो कहाँ है? माँ गाँव में। अब वो चाहती है कि अपने बेटे को ख़त लिखे, उसे ख़त लिखना नहीं आता। आपको पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है, तो आप उसकी किस तरह मदद कर सकते हैं? आप उसके बेटे का ख़त लिखने में उनकी मदद कर सकते हैं कि लाएं अम्मा, मैं आपका ख़त आपके बेटे को लिख दूं। इसके अलावा आप और भी बहुत सारे आइडियाज़ यहाँ पे निकाल के लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो क्या कर सकते हैं आप? अगर आपको आता है तो आप वो ख़त, अगर आपको ख़त लिखना आता है तो आप लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसके अलावा और कोई पॉइंट जो आपके जहन में हो कि आप किस तरह से मदद कर सकते हैं, वो पॉइंट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, बात क्लियर हो गई? जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और ये कॉपी कर लीजिए। ठीक है, कॉपी हो गया, सही। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या क्या सीखा? बहुत सारी चीज़ें सीखी और आज हमने जो है वो मशक भी की। तो प्यारे बच्चों, जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा दूसरों की मदद, ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपने क्या सोचा है कि आप दूसरों की मदद करेंगे या नहीं करेंगे? कौन कौन बच्चा दूसरों की मदद करना चाहता है? कौन कौन चाहता है कि अल्लाह पाक उससे खुश हो, अल्लाह पाक उससे राज़ी हो, घर वाले उससे खुश हों, दूसरे उसका ख़याल करें, दूसरे उसकी मदद करें, दूसरे उसकी इज़्ज़त करें? बताएं, कौन कौन बच्चे चाहते हैं? तमाम बच्चे चाहते हैं ना? तो ये काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे बताएं ज़रा। आपको ऐसा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप तमाम बच्चों को दूसरों की मदद करना पड़ेगी। पहला, दूसरों की मदद करना पड़ेगी, उनका ख़याल रखना पड़ेगा, अपने घर वालों का ख़याल रखना पड़ेगा, उनकी मदद करना पड़ेगी। जो है वो कभी भी अपने तमाम के तमाम ख़ुद करना पड़े, काम ख़ुद करना पड़ेंगे। आप चाहते हैं अच्छा इंसान बनना, अल्लाह ताला के करीब होना, अल्लाह ताला को खुश करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दूसरों की मदद करनी पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों, आए अहद करते हैं हम आज से कि हम आज से जितने भी लोग हैं उन सब की मदद करेंगे। अगर हमें कोई ऐसा शख्स नज़र आएगा कि उसको मदद की ज़रूरत है तो हम अपना भरपूर हिस्सा मिलाएंगे कि हम उसकी मदद कर सकें। अगर कोई बूढ़ा शख्स रोड पार कर रहा होगा तो अगर हमारी इस्तिताअत है, अगर हम इतने बड़े हैं कि हम उनको रोड पार करा सकें तो हम उनको रोड पार कराएंगे। अगर कोई गिर जाएगा तो हम उसके ऊपर हंसेंगे बिल्कुल भी नहीं, बल्कि क्या करेंगे? हम उसको उठाएंगे और उठाने के बाद उसकी मदद करेंगे। अगर घर में किसी को काम चल रहा होगा तो हम काम में अपना भरपूर साथ मिलाएंगे, सही है, उसमें भागेंगे नहीं। अगर किसी को किसी भी चीज़ की मदद की ज़रूरत होगी तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि उसके अंदर हम करेंगे। और इसके अलावा लास्ट सबसे अहम बात, अपने तमाम के तमाम काम खुद करेंगे, किसी के ऊपर नहीं छोड़ेंगे। अपने इसके अलावा अपने जब स्कूल वगैरह से, ट्यूशन वगैरह से जाएंगे तो अपने बैग वगैरह तरतीब से रखेंगे, कपड़े वगैरह तरतीब से रखेंगे। ये तमाम के तमाम चीज़ें आपकी तरबियत कहलाती हैं, आपकी तरबियत बताती हैं कि आप हाँ वाकई पढ़ के आ रहे हो। ठीक है, अगर आप ऐसा रवैया रखेंगे कि आप स्कूल से जाएँ या ट्यूशन से जाएँ बस्तर तरीके से, शूज़ जगह पर, कपड़े इस तरीके से, तो हाँ लगता है कि आप पढ़ के आ रहे हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज से अहद करें कि आप लोग हमेशा दूसरों की मदद करेंगे और अपने काम खुद करेंगे और तमाम के तमाम लोगों का ख्याल रखेंगे और अपने अल्लाह ताला को खुश रखेंगे और किसी को बुरा भला नहीं करेंगे। क्लियर हो गई तमाम बच्चों को बात? वेरी गुड। तो तमाम प्यारे प्यारे से बच्चे अपना ख्याल रखिए और स्टडी वगैरह करते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।